मैं हूं मनोज मानस। स्पीड न्यूज की खबरों का रुख करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई है। एफआई बिल्डिंग को गिराने का आदेश था जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। आपको बता दें 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाया है हाईकोर्ट ने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई है। मंडलायुक्त के यहां भेजा गया निस्तारण को, इस दौरान हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए यह रोक लगाई है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मंडलायुक्त के यहां भेजा गया है निस्तारण को। 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण का मामला जिस पर रोक लगी है, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए इस पर रोक लगाई है। इस ध्वस्तीकरण पर मंडलायुक्त के यहां भेजा गया है निस्तारण को। आपको बता दें 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण के निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण का यह मामला जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई है। मंडलायुक्त के यहां भेजा गया है निस्तारण को। 2 सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण का यह मामला, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 13 रेंज में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक पक्षियों की गणना होगी, जिसमें बाघों के साथ ही पक्षियों की भी गणना होगी। बता दें कि सर्दियों के मौसम में साइबेरियन पक्षियों के साथ ही अन्य कई पक्षी कॉर्बेट पार्क के जलाशयों के साथ ही कॉर्बेट पार्क में आते हैं। हमारा 2 स्तर का बर्ड सेंसस चल रही है। एक तो है एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस। तो वाटर बर्ड सेंसस में पूरा उत्तराखंड स्तर में हर एक ऐसे जगह चुने गए हैं, जैसे कि रामगंगा बैराज हो या हमारा कोसी बैराज हो। ऐसे जगह जगह पे चुनी गई है और इस पे 20 तारीख को हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एक्वेटिक बर्ड सेंसस हो रही है। और इसके साथ साथ हम कॉर्बेट टाइगर, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 13 रेंजों में होगी पक्षियों की गणना। पक्षी प्रेमी ने बताया कि बाहर से आए विशेषज्ञों के सहयोग से यह गणना का कार्य किया जाएगा, जिससे स्थानीय पक्षी के साथ ही 500 से ज्यादा प्रकार के पक्षियों और पशुओं का भी आंकड़ा पता चल सकेगा। उत्तराखंड में हमारा 2 स्तर का बर्ड सेंसस चल रही है। एक तो है एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस। तो वाटर बर्ड सेंसस में पूरा उत्तराखंड स्तर में हर एक ऐसे जगह चुने गए हैं, जैसे कि रामगंगा बैराज हो या हमारा कोसी बैराज हो। ऐसे जगह जगह पे चुनी गई है और इस पे 20 तारीख को हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एक्वेटिक बर्ड सेंसस हो रही है। टिहरी जनपद के कीर्तिनगर प्रधान संगठन के अध्यक्ष को 1 माह के निलंबन के आदेश को लेकर प्रधान संगठन ने ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक कर आक्रोश जाहिर किया है। प्रधान संगठन उपाध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष ने अपनी ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी और उनको ही निलंबित कर दिया गया है। ज्ञापन हम दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी जी को दे रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं अध्यक्ष जी पे कि लाइटों का गबन किया गया है, ऐसे आरोप हमने भी अभी सुने हाल ही में। तो बड़े दुख का विषय है कि ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी पूरी लाइटें लगा रखी हैं
टिहरी जनपद के कीर्तिनगर प्रधान संगठन के अध्यक्ष को 1 माह के निलंबन के आदेश को लेकर प्रधान संगठन उपाध्यक्ष ने कहा कि एक पक्षीय कार्रवाई करके अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कहा कि मामले पर निष्पक्ष जांच की जाए, नहीं तो वह अपनी ग्राम सभा की मोहरे विकासखंड कीर्तिनगर में जमा करवा देंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सीएम धामी ने अफसरों को दिए निर्देश से लोगों से नदियों और घाटों की सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया। इसके अलावा देहरादून के स्कूलों में प्रतियोगिताएं और श्री राम के आदर्शों पर निबंध चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित करने की बात कही। उत्पीड़न के आरोप पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला जज को निलंबित किया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न करने का लगा था आरोप। सुबह 8 से रात 10 बजे तक ड्यूटी करा रहे थे जिला जज। देहरादून में युवा महोत्सव का आगाज। 9 जनवरी तक देहरादून में चलेगा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। महोत्सव में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो गैलरी और विभिन्न स्टॉलों का भी करेंगे भ्रमण। स्टार्टअप युवा समूह, स्वयं सहायता समूह को भी स्टॉल को भी देखेंगे सीएम। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश की संभावना है। 9 जनवरी को प्रदेश में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। पहाड़ी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को बर्फबारी की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विमानन मंत्री से मांग की है कि देहरादून अयोध्या फ्लाइट जल्द शुरू करने की उन्होंने मांग की है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। रामलला के दर्शन के लिए हवाई सेवा विस्तार की मांग की है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देहरादून में तैयारियां तेज हो गई। अयोध्या की थीम पर होगा उत्तरायणी पर्व। सीएम ने सांस्कृतिक विभाग के अफसरों को निर्देशित किया है। सीएम ने लोगों से कलश यात्रा निकालने और राम कथा आयोजित करने की अपील की है। अयोध्या में राम मंदिर के सिंह द्वार पर मूर्तियां की गई हैं स्थापित। गज सिंह, हनुमान जी, गरुड़ जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं ये तस्वीरें। राम मंदिर का सिंह द्वार लगभग बनकर तैयार है। मकर संक्रांति से एसपीजी के घेरे में होगा राम मंदिर। सुरक्षा व्यवस्था के चलते 1 सप्ताह बंद रहेगा निर्माण कार्य। 15 जनवरी से मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भगवान राम अपने मंदिर की गर्भगृह में स्थापित विराजमान होंगे। रघुवंशी समाज प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2121 कुंडलीय महायज्ञ कराएगा। यज्ञकर्ता महंत श्यामदास महाराज, यज्ञकर्ता महंत लखन दास महाराज आदि लोग मौजूद रहेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज है। राम भक्तों ने श्रृंगी ऋषि आश्रम में जलाए 2051 दीप। राम भक्तों ने कहा 500 वर्षों की तपस्या पूरी होने जा रही है। हम लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा और रामलला जल्द ही मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के लिए सरकार ने अयोध्या में तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य जारी रखा है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों से रूबरू होंगे। परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परिचर्चा में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे। 22 जनवरी को मुस्लिम महिलाएं अयोध्या से काशी लाएंगी राम ज्योति। अयोध्या की राम ज्योति से जगमगाएगी शिवनगरी काशी। डॉक्टर नाजनीन अंसारी व डॉक्टर नजमा परवीन उठाएंगी जिम्मा। राम ज्योति के साथ मिट्टी और सरयू का पवित्र जल भी लाएंगे। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी के नेतृत्व में अयोध्या में आयोजित होने वाले रामोत्सव कार्यक्रम का राम वन पथ गमन मार्ग हेतु ट्रैफिक, साफ सफाई, अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण आदि तैयारियों के संबंध में बस के माध्यम से जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ भ्रमण कर जायजा लिया गया। साफ सफाई से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। पीएम मोदी की जन्मस्थली वडनगर से अयोध्या जा रही श्री राम ज्योति पदयात्रा औरैया पहुंची, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता व श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। कानपुर में इस्कॉन दिल्ली से अयोध्या के लिए निकली श्री राम पदयात्रा कानपुर पहुंची। बिठूर स्थित वाल्मीकि आश्रम में यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। श्री राम पदयात्रा 535 किलोमीटर की दूरी तय कर 41 दिनों में अयोध्या पहुंचेगी।
22 जनवरी को लेकर बनाई गई कई कार्य योजनाएं, जिसमें 22 जनवरी तक रोडवेज बसों में बजेगा राम भजन। परिवहन विभाग ने बनाई विशेष कार्य योजना, साथ ही बसों और बसों के स्टेशन में सफाई अभियान भी चलेगा। अयोध्या में एयर इंडिया 17 जनवरी से शुरू करेगी यात्रा। वन स्टॉप यात्रा होगी शुरू। विमान बंगलुरु से अयोध्या के लिए भरेगा उड़ान। सप्ताह में 3 दिन का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। आगरा में स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने आगरा ताज हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए हजारों धावक दौड़ेंगे। इस मैराथन का उद्देश्य खेलों को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इसका आयोजन 14 जनवरी को खेल गांव से होगा। उत्तर प्रदेश में मौसम के लिहाज से बेहद ठंडा होने के कारण मौसम विभाग ने यूपी के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। 52 जिलों में घने कोहरे और 18 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। यूपी के कई शहरों में कोल्ड डे अटैक जारी है। कड़ाके की ठंड से कांपा है पूरा यूपी। आगरा, मथुरा, कासगंज, कानपुर में तेज और ठंडी हवाएं गलन के साथ चल रही हैं। कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बुलंदशहर में डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों से बाहर जलता मिला अलाव, बिस्तर और कंबल से भी लैस मिले रैन बसेरे। गरीब, बेसहारा बुजुर्गों और बच्चों को डीएम ने बांटे कंबल। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिले। आगरा में लगातार 3 दिन से कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। इसके मद्देनजर शिक्षा निदेशक लखनऊ के निर्देश पर जनपद के सभी बोर्ड के स्कूलों का टाइम बदलने के आदेश डीआईओएस ने जारी किए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारित हुए हैं। करीब 8,264 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 22 फरवरी से प्रस्तावित है। यूपी बोर्ड के परीक्षा 10वीं और 12वीं के करीब 55 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। लखनऊ में नगर निगम कान्हा उपवन के पास बनाया गया गोबर से सीएनजी। कान्हा उपवन के पास 150 टन क्षमता का सीएनजी प्लांट लगेगा। गुरुग्राम की जेबीएस कंपनी करेगी मदद। नगर निगम और कंपनी के बीच 2022 में एमओयू हुआ था साइन। वाराणसी में डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया तो उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को गैस सिलेंडर भी बांटे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, जनसभा में लोगों को सरकार की योजनाओं और योजनाएं प्राथमिकता भी गिनाई गई। कानपुर में एक घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि आग लगने से पहले पत्नी का हुआ था नशेबाज पति से झगड़ा। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया है। बजरिया थाना के कर्नलगंज इलाके का है पूरा मामला। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक और युवती ने की है खुदकुशी। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में माफिया और शार्प शूटर को लगी गोली। गोरखपुर पुलिस ने माफिया पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। गोरखपुर बस्ती संत कबीर नगर में बनाया था संगठित गिरोह कई हत्या की वारदातों को दे चुका है अंजाम। चंदौली में शराब के नशे में धुत व्यक्ति की चौकी इंचार्ज के सामने मौत हुई है। पुलिस के सामने ठंड में पड़ा तड़पता रहा बिल्डिंग मिस्त्री। व्यक्ति की चीख पुकार सुनने के बाद भी पुलिस ने नहीं की मदद। सकलडीह के ढेड़ावल चौकी के सामने का है ये पूरा मामला। आगरा में गौरक्षा दल के एक नेता ने ट्रांस यमुना थाना पुलिस को दी सूचना। एक लोडिंग ऑटो में प्रतिबंधित मीट बीफ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर चौकी इंचार्ज टेढ़ी बगिया विधान द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑटो चालक को प्रतिबंधित बीफ के साथ गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में खून से लथपथ सड़क पर मिला युवक का शव। युवक की नहीं हो पाई अभी तक पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का है पूरा मामला। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में बेहतर उपचार देने के लिए इमरजेंसी में 3 जोन बनाए गए हैं। रेड, येलो और ग्रीन जोन। मरीज बहुत गंभीर अवस्था में पहुंचेगा तो उसे तत्काल उपचार देने के लिए रेड जोन में भर्ती किया जाएगा। कम गंभीर मरीजों को येलो जोन में और अन्य मरीजों को ग्रीन जोन में भर्ती कराया जाएगा। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने अपनी टीम के साथ सभी जोन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
कानपुर में मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। नाराज परिजनों ने 112 में पुलिस से शिकायत की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा में शहर में रेड कलर के ऑटो नहीं करेंगे प्रवेश। 3 व्हीलर सिर्फ 6 रूट पर चलेंगे। यह निर्णय डीएम की अध्यक्षता में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए बैठक में लिया गया। डीएम कैंप कार्यालय के सभा कक्ष में आगरा सिटी डेवलपमेंट प्लान के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। लखनऊ के कृष्णानगर थाने के तत्कालीन अतिरिक्त इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों पर अधिवक्ता ने थाने के बाहर मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर घटना के 7 माह बाद रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अयोध्या में ब्रह्मा कुमारीज आश्रम की छत से गिरकर एक युवती की मौत हुई है। अंतिम संस्कार के लिए लाश को लेकर पहुंचे पुलिस को सूचना नहीं दी गई। संस्कार से पहले पुलिस ने पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम होने के बाद मौत की वजह सामने आएगी। लखनऊ में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। दूसरे दिन अलीगंज में एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीच महिला के परिवार के अन्य सदस्यों की एंटीजन जांच की गई। सीतापुर में ठंड के चलते 2 बच्चों की बिगड़ी है तबीयत। 1 दर्जन से अधिक बीमार बच्चों को दी गई छुट्टियां। विद्यालय में अवकाश घोषित नहीं किया गया। ठंड के चलते स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। सीतापुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है पूरा मामला। मेरठ में धार्मिक स्थल पर दीवार निर्माण को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने किया पथराव में 2 महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। एसडीएम और भारी फोर्स ने हालात पर काबू पाया। अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मुंशीगंज में 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आरक्षी और बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में एक बोलेरो गाड़ी, 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। रायबरेली में खून से लथपथ सड़क पर मिला युवक का 100 युवक की नहीं हो पाई है पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का है पूरा मामला। वाराणसी के रामनगर में पड़ाव से रामनगर मार्ग पर अतिक्रमण हटवाने पहुंचे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने लामबंद होकर काम रुकवाने के लिए किया प्रयास और विभाग के जेई का घेराव किया। आगरा में भारतीय रेलवे ने कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए पूरे देश में 19,742 फॉग पास डिवाइस लगाने का प्रावधान किया है। इसमें से 1289 फॉग पास डिवाइस उत्तर मध्य रेलवे के परिक्षेत्र में लगेंगी। आगरा में 370 लोको पायलट को डिवाइस दी गई है। आगरा में बीमारी से परेशान व्यापारी ने तमंचे से गोली मारकर सुसाइड किया है। घटना के समय मौके पर कोई नहीं था। परिवारीजन घर वाले जब वापस आए तो खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पुलिस ने इस घर से तमंचा बरामद किया है। यूपी में 11 जिलों के कप्तान समेत 18 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इस लिस्ट में 7 प्रमोट हुए आईपीएस भी शामिल हैं जिन्हें एसएसपी से डीआईजी का चार्ज दिया गया। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी को प्रमोशन मिला है। उन्हें झांसी का डीआईजी बनाया गया है। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर के एफआई हॉस्पिटल को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गिराने की बात सामने आई है। एलडीए की टीम एफआई अस्पताल को तोड़ना शुरू कर चुकी है। अस्पताल की 4थी मंजिल पर मजदूर एलडीए अधिकारियों के बिल्डर ने पार्क की जमीन पर अस्पताल का निर्माण किया था। हालांकि कोर्ट के आदेश पर अभी इस निर्माण को ध्वस्तीकरण पर रोक लग गई है। बरेली से लकड़ी लेकर उत्तराखंड जा रहे ट्रक में भीषण आग लगी। इस दौरान ट्रक चालक और हेल्पर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लगने पर हाईवे पर यातायात बाधित हुआ है। बरेली पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रूपचंद्र को अरेस्ट किया है। इस पर अलग अलग थानों में 9 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि कुख्यात की तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगी हुई थी। इनामी के पास से एक खोखा भी बरामद हुआ। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर 1992 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर अखिल कुमार ने संभाला चार्ज। नए पुलिस कमिश्नर ने चार्ज संभालते ही दोनों जेसीपी, सभी डीसीपी और एडीसीपी के साथ सर्किट हाउस में बैठक ली है।
आगरा शहर को जाम के झाम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हाईटेक हो गई है। गूगल और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ट्रैफिक को करेगी कंट्रोल। इसके लिए पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। शहर के 43 चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को इनसे कनेक्ट किया गया है। अमरोहा में फूड इंडस्ट्री फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग में फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर की आग में झुलसकर मौत भी हुई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। अम्बेडकर नगर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जिले के सभी 9 ब्लॉक क्षेत्रों में 9 जनवरी से रोजगार मेले का आयोजन होगा। रोजगार मेले के आयोजन से प्रतिभाओं को सामने आने को मौका मिलेगा। अम्बेडकर नगर में विकास भवन में परिसर को सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा कायाकल्प। विकास भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति की गई स्थापित। इसके साथ परिसर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की जाएगी स्थापना। 20 लाख की लागत से किया जा रहा है कायाकल्प। प्रयागराज में देश से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेला की शुरुआत हुई है। गंगा जल के काला नरोरा बांध से गंगा में 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा में पानी के पहुंचने से के बाद प्रवाह तेज हो गया। कन्नौज में सिपाही सचिन राठी हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है। एक लड़की हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर छत से फायरिंग करती नजर आई। पुलिसकर्मी भागते नजर आ रहे हैं। लड़का कोई और नहीं बल्कि मुन्ना का नाबालिग बेटा है। बांदा में बड़ी मात्रा में पकड़ा गया गांजा। पुलिस ने 620 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों की गिरफ्तारी की है। मादक पदार्थ की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थ की तस्करी डीसीएम और बुलेरो से की जा रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। कानपुर में सभी स्तरों पर कोल्ड चेन होने के कारण सरकारी अस्पताल का टीका अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित और असरकारक होता है। इस संबंध में जिले के 60 कोल्ड चेन हैंडलर्स को तकनीकी जानकारियां देकर उनकी क्षमता का संवर्धन किया गया। सीएमओ कार्यालय परिसर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।